हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग इसको मजबूत करने का उपाय क्या है। बहुत लोग का सिर का ये दर्द बन चुका है कि मैंने इस पे वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि फिर भी पूछ रहे हैं कि भैया मैथ का और रीजनिंग का स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मतलब मजबूत कैसे करें। तो सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे दवा नहीं पिलाया जाता है कि आपको मजबूत कर सके, आपको पढ़ाई करना होगा। लेकिन एक पढ़ाई करने का सीक्वेंस होता है, तरीका होता है, जिससे आप मैथ और रीजनिंग को पूरी आसानी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग का, रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि भाई रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको किसी भी एग्जाम में, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे जीडी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आपको पूछी जाती है, स्पेशली जीडी के लिए हम बता रहे हैं कि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका नंबर हाई करवाने में, बढ़वाने में बहुत मदद करता है। और रीजनिंग एक छोटा चैप्टर है, हर चैप्टर में छोटे छोटे टॉपिक हैं, छोटे छोटे। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको नंबर इंप्रूव करवाता है और इसमें आसानी से नंबर इंप्रूव हो जाते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में करना क्या होता है, क्या करें कि रीजनिंग में मेरा स्कोर 19-20, मतलब क्वेश्चन 19-20 सही होता है। स्कोर 20 नंबर का रीजनिंग होता है, 40 मार्क्स का होता है। तो आप 19-20 कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप रीजनिंग नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पढ़ना होगा, ये तो सभी जानते हैं कि पढ़ना होगा। लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि स्कोर मेरा 19-20 आए तो आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नोट्स जब बनाते हैं ना, तो जब नोट्स को पढ़ते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, तो पीछे का जो रहता है वो सब लिखा रहता है। तो जब पीछे का देखते हैं तो मन में होता है कि हाँ कुछ छूटा नहीं है, कुछ भूले नहीं है। भूलेंगे तो पीछे से रिवीजन करते जाएंगे। हाँ, एक बात ये बोलेंगे कि अगर आप रीडिंग पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो ये काम मत कीजिएगा कि आगे का पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का रिवीजन मत कीजिएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो कभी भी मैथ हो या रीजनिंग हो, कैसे कभी भी आपका मजबूत नहीं होगा। मजबूत करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, लेकिन जो आप पढ़ चुके हैं, जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसको रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के बाद आपको करना ये है कि कोई भी बुक लेना है। जैसे कि हम RW अप्रूव बुक हमेशा प्रेफर करते हैं, क्योंकि SSJD के लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अभी तक SSJD के लिए वो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं RW जो हजार अंकित है उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले वो बुक लेना है आपको, कोई भी, मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी ले लीजिएगा, बुक लेना चाहिए और बुक से प्रैक्टिस कीजिए। जब मान लीजिए कि आपके पास ब्लड रिलेशन आप चैप्टर पढ़ें, उसके बाद आपको कॉपी से रिवीजन किए हैं, जो भी नोट्स बनाए हैं, नोट्स बना के आपको बुक पे आना है कि बुक को वही चैप्टर लेके और अपने से बनाना है। अगर उसमें से कोई भी नहीं बन रहा है तो फिर से नोट्स रिवीजन कीजिए। उसके बाद इसमें भी साथ साथ आपको क्या करना है कि इसमें भी साथ साथ आपको करना है कि मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि अगर आपका स्कोर अभी 14-15 आ रहा है तो आपको मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना है, फुल मिक्स नहीं देना है। आपको जो है ना सब्जेक्ट वाइज देना है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ब्लड रिलेशन का हो गया, क्लॉक का हो गया, कैलेंडर का हो गया। तो मतलब ऐसे, मतलब जो होता है ना एक सीक्वेंस होता है, तो उसको आपको मॉक देना है, मिक्स नहीं देना। अगर आपका स्कोर 14-15 आ रहा है लेकिन आपका स्कोर 16-17 आ रहा है तो आपको मिक्स मॉक टेस्ट देना है। और जो भी उसमें कमियां होती है, मान लीजिए कि कोई भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन गलत हुआ, चाहे कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ, तो वो चैप्टर उठाइए, उसको फुल रिवीजन कीजिए, फिर से फुल रिवीजन कीजिए। ऐसे करेंगे ना तो एक दिन गलती होगा, एक दिन इस चैप्टर में से होगा, इस दिन उस। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया इस चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में से खत्म गलती हो जाता है, उसमें पढ़ते हैं तो उसमें। ये होता है भाई, ये आपको 1-2 मंथ करना होगा, तब आपका रीजनिंग जो होगा ना कि मजबूत हो जाएगा, तब नहीं गलत होना। मतलब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो दूसरा चैप्टर गलत हो जाएगा, ये होता है। और कभी कभी तो मिस्टेक से हो जाता है, तो ये होता रहता है। आपको इसी पे मेहनत करते रहना, आपको बेहतर होगा। ठीक है, अब आते हैं मैथ के बाद। तो भाई साहब, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरा नहीं, सारे लड़के जो कि मेरे साथ थे उनका भी मैथ कमजोर था। लेकिन मैथ को स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने कैसे किया। तो मैथ को तो ये नहीं कि कुछ पी लिए दवाई ला के स्टोर से, ये तो नहीं हुआ। हम लोग क्या होंगे, मेहनत उस पर किए होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कहीं से भी आप यूट्यूब से पढ़िए, बैच से पढ़िए, कहीं से भी मैथ पढ़िए और पढ़ के सबसे पहले आपका नोट्स बनाइए। क्योंकि जब तक नोट्स रहता है ना तो एक उम्मीद रहता है कि अगर हम भूल भी गए, जो आप पढ़ते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, पीछे भुला जाते हैं। ये होता है, ये हमसे कोई छिपा नहीं सकते। ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता है कि आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल क्यों रहा हूँ नोट्स बनाने के लिए कि आप भाई जो अभी पढ़ रहे हैं ना आप, तो वो भूल जाएंगे, कभी ना कभी भूल जाएंगे। अगर आप उसी को लिखेंगे तो रिवीजन तो हो जाता है कम सेकंड में। मान लीजिए कोई क्लास 1 घंटा का है तो रिवीजन 15 से 20 मिनट हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स बना के जैसे कि आप आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे का छोड़ते जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपको करना क्या है कि जिस चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, अगर अगले चैप्टर शुरू हुआ, तो आप सप्ताह में कम से कम 1-2 दिन उस चैप्टर को देखिए, उस चैप्टर से बनाइए, उस चैप्टर को रिवीजन कीजिए।
अगर नहीं कीजिएगा तो क्या होगा ना कि आगे तो पढ़ते जाएंगे, आपको तो लगेगा कि आगे हम पढ़ लिए, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा ना उस चैप्टर का जो कंप्लीट किया तो उससे आपको नहीं बनेगा। यही है रियलिटी, ये नहीं बनता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये नहीं बनता है। और सबसे पहले नोट्स कंप्लीट कीजिए और नोट्स रिवीजन कीजिए। नोट्स जब रिवीजन कीजिएगा तो एक बात याद रखिएगा, आपका 50 to 60%, 50 to 60% आपका ही काम हो पाएगा। इससे आप ये मत समझिएगा आपका 100% 90% काम नहीं, 50 to 60% होगा नोट्स से। उसके बाद आपको वही काम करना है जो बुक वाला। अगर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप बुक लीजिए और बुक से उस एग्जाम के पीवाई की ले लीजिए और रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया तो आपको मॉक देना है, ये इसी जैसे रीजनिंग को बताया इसी तरह से मॉक देना है। अगर इस तरीका से आप करेंगे ना तैयारी तो इस तैयारी को बेस्ट बोलेंगे। और अगर कोई भी जो लड़का है वो अगर इस तरह से कर रहा है और फिर भी बोल रहा है कि भैया मेरा नहीं हो रहा है, तो भाई इसमें टाइम लगता है, कम से कम 2-3 मंथ आपको देना होगा। मतलब आप नोट्स रिवीजन कीजिए, बुक बनाइए, फिर से मॉक टेस्ट दीजिए, तो जिसमें गलती हो जाए उस कमी को सुधारिए। इसमें गलती हो, इसमें सही होता है तो उसमें गलती हो जाती है, ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो उसी तो कमियों पर ध्यान देना है। तो जो भी कमी आप मॉक टेस्ट में हो रहा है उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको सब कुछ करने के बाद अगर साथ हो सके तो आपको प्रैक्टिस सेट लेना है। जैसे कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जो फ्री में करवाते हैं, जैसे रोजगार अंकित, एग्जामपुर कराते हैं, आदित्य रंजन के सर हैं वो भी प्लेटफॉर्म पर कराते हैं, एसएससी मेकर प्लेटफॉर्म है वो भी करवाता है। मतलब एसएससी के लिए हर कोई प्रैक्टिस से चलाते हैं, यूट्यूब पे फ्री में आपको चलता है। तो आपको प्रैक्टिस सेट करना है वो, और उसको रिवीजन करना है। और जो क्वेश्चन लगता है कि एक नया क्वेश्चन है तो उस पर उसको क्वेश्चन को लिख लेना है एक पेज पे कि हाँ प्रैक्टिस सेट 5 का क्वेश्चन नंबर इतना हमको रिवीजन करना है। इसको सप्ताह में एक बार दो देख लीजिए। तो ऐसे करेंगे ना भाई तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे वो कोई भी मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके तो ऐसा नहीं, लेकिन मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी ऐसे ही होता है, ऐसे ही सब कोई करता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको पढ़ना है, आपको रिवीजन, जितना टाइम रिवीजन में देंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो एक बात समझिए कि कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, आपको मेहनत करना है। अगर मेहनत आप कर लेते हैं तो आपका स्कोर बूस्ट होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो भी लोग मेहनत करते हैं ना तो वो मेहनत में सोचते हैं कि हमको फल तुरंत मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये कोई भी ऐसी नहीं डायरेक्ट फल, ये होता है धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो ये आप करना होगा और मन का शांत में रखिए कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। आप कमियों पर ध्यान दीजिए, आपका स्कोर अभी ना तो 1-2 मंथ बाद बूस्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।